session we are going to start the second part of introduction lines and angles कर रहे हैं। ठीक है, 6th चैप्टर है क्लास 9th का। ठीक है, तो उसका हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया था, अब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी हम एक काम करते हैं कि एक बार रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि हम जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं एक बार क्विक रिवीजन, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि क्या चल रहा था टॉपिक। ठीक है, तो लाइंस के बारे में, लाइंस मैंने बताया कि लाइंस क्या होती है, जिन्हें हम दोनों साइड से इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सके, वो होती है लाइंस। ठीक है, फिर मैंने बताया कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए पार्ट ऑफ लाइन होती है। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड एंडिंग पॉइंट भी होता है, वो क्या होती है हमारे पास, लाइन सेगमेंट होती है। फिर रे बताया था मैंने, रे में क्या एक पॉइंट फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट दे रखा हो और उसे हम एंडलेसली यानी कि इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सके, तो वो हमारे पास क्या होगी, रे होगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस कर जाए तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन जो हमारे पास एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो वो क्या होंगे, हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी। और यही हमने पीछे पढ़ा था, जो मेन पॉइंट्स थे मैंने वो बता दिए हैं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, लाइंस एंड एंगल। जो लाइंस के बारे में जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन दिया है और कुछ नहीं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो एंगल्स क्या होता है बेटा, एंगल्स में हमारे पास टू रेज होती हैं। अगर टू रेज एक इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, टू रेज होती हैं, वो एक इनिशियल पॉइंट से, यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट पे आके मिल जाए तो वो क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, जब दो रेज यानी कि टू रेज आकर एक इनिशियल पॉइंट पे यानी कि कॉमन पॉइंट पे आके मिल जाए तो वहां पे क्या बनता है, एक एंगल बनता है। ठीक है, जहां पे जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और जो ये रेज होती है उनको क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, आर्म होती है। ठीक है, जो जिस पॉइंट पे आके मिलती है वो वर्टेक्स होता है, और जो ये दो साइड्स में रेज होती है उनको क्या कहा जाता है, आर्म कहा जाता है। और ये होता है हमारे पास एंगल्स। ठीक है, तो एंगल समझ में आया, जब टू रेज एक इनिशियल पॉइंट पे आके मिलती हैं यानी कि इनिशियल पॉइंट से टू रेज ड्रॉ की जाती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है। और ये हमारे पास मान लिया ये हो गया एक्स एंगल। ठीक है, ये ले लिया ओ, ये ए एंड बी, तो इसमें ओ क्या हो गया हमारे पास, वर्टेक्स हो गया, एंड ओ ए एंड ओ बी क्या हो गई, आर्म्स हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एंगल्स को बेटा काफ़ी जो डिफरेंट कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया गया है, ताकि हम उनको अच्छे से समझ सके, एंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से माइंड में सेट हो सके। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्टली एक एंगल आता है और सारी कैटेगरी ना हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल्स की डिफरेंट कैटेगरी होती है और उन कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो, ठीक है, एंड 90 डिग्री से कम हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्यूट एंगल। क्या होगा, एक्यूट, यानी कि हमारे पास 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो एंगल, ठीक है, एंड 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल। जैसे कि हमने ले लिया जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, यहाँ पे बन गया हमारे पास स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अगर हमारे पास ये दे रखा 45, तो ये क्या हुआ हमारे पास, एंगल 45 क्या हुआ, एक्यूट एंगल हो गया। यानी कि जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो तो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जैसे कि 45 ले लिया, 35 ले लिया, 60 ले लिया, सारे क्या होंगे हमारे पास, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। देखो हमारे पास हमने इसको 45 लिया, ठीक है, 45 लेने पर हमारे पास समझ जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब हमारे पास इसको यहाँ से उठा
ये लाइन हमने यहाँ पे ली, ये तो एक्यूट। अगर इस लाइन को हमने सीधा स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल की डिफरेंट कैटेगरी हो गई और इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों करें, राइट एंगल, सॉरी। ये क्या होगा, जब वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाए 90 डिग्री हो तो हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो तो वो हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल। और एक बात याद रखना बेटा, हमेशा एंगल्स को डिग्री में मेजर किया जाता है। 11th क्लास में आने के बाद रेडियन वगैरह में मेजर किया जाता है, अदरवाइज हम इसे डिग्री में मेजर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमें एक्यूट पता चल गया। एक्यूट क्या होता है, जब हमारे पास एंगल की जो वैल्यू है वो 0 से तो ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अगर हमारे पास वैल्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो हमारे पास राइट एंगल होंगे, ठीक है। अब जो 90 से ज़्यादा हो वो क्या होंगे हमारे पास, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं हम। हमने 0 से 90 डिग्री के बीच में पढ़ा तो वो क्या था हमारे पास, एक्यूट। 90 डिग्री का एंगल क्या था, राइट एंगल। और 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वो क्या होंगे हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि हमारे पास ये 90 डिग्री का हो गया, अगर हमने ये एंगल ले लिया, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा ले लिया यानी कि 120 ले लिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। जो हमारे पास 90 डिग्री से तो ज़्यादा है, 180 से कम है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। अब तक हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है। एंगल्स के बारे में क्या, जब टू रेज एक पॉइंट्स पे आके मिलती है तो वो हमारे पास एंगल्स बनाती हैं, ठीक है। एंगल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में किया गया। फर्स्टली तो हमने बताया कि 0 से अगर 90 के बीच में हो एंगल तो हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अगर हमारे पास एंगल की जो वैल्यू है 90 डिग्री है तो वो क्या होगी, हमारे पास राइट एंगल होगा। और अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होगी तो वो हमारे पास क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स हो गए हमारे पास। अब जब हमारे पास ये तो बता दिया, अब जब हमारे पास एंगल इक्वल हो जाए किसके, 180 डिग्री के, जब एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तब हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जब हमारे पास पूरा यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल होता है जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 से कम हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। 1 ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 is called रिफ्लेक्स एंगल, ओके। जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 180 से तो ज़्यादा हो, ठीक है, 180 होती है तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल हो जाता है, ठीक है। और लेकिन 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है तो इसके जो बाहर की साइड का है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि ये क्या होगा हमारे पास 180 से तो ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल। देखो एंगल,
कंप्लीट होती है जब एंगल की हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी कि जब एंगल की वैल्यू 360 आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास लाइन है और ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, यानी कि इसके ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री की वैल्यू आते ही हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक है, कुछ देखो हमने उसके बारे में, ताकि हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्टली हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा। एंगल्स क्या होती है, जब टू रेज आपस में एक इनिशियल पॉइंट्स पे मिलती हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और जिस पॉइंट्स पे आके मिलती हैं वो क्या होती है, हमारे पास वर्टेक्स होता है। और जो हमारे पास टू रेज होती है उन्हें क्या कहा जाता है, आर्म्स कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एंगल्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करते रहे। ठीक है, तो फर्स्टली हमने, चलो मार्कर के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। ये दो मार्कर है हमारे पास। अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू ऐसे हो, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा एंड 90 डिग्री से कम हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, अब हम अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन हम स्ट्रेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा 90 डिग्री से ज़्यादा लेके आते हैं और 180 डिग्री से कम हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना देता है तो वहाँ पे क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फटाफट रिवीजन ले रही हूँ। अब 180 से तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, लेकिन 360 से कम, तो हमने ऐसे कर दिया। ओके, ऐसे कर दिया, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जब हमारे पास एंगल की वैल्यू 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो तो वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होगा। लेकिन जब हमारे पास इस लाइन के ऊपर ये लाइन ड्रॉ हो जाती है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक पूरा कंप्लीट एंगल बन जाता है। ठीक है, और जब वैल्यू हमारे पास 360 डिग्री आ जाए, एंगल की वैल्यू 360 हो, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, एक कंप्लीट एंगल बनता है। अब हमारे पास कुछ और एंगल्स हैं, उनके बारे में और पढ़ते हैं। फर्स्टली है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है, जब एंगल्स, दो एंगल्स का सम करे, सम ऑफ टू एंगल्स किसके इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री वैल्यू आनी चाहिए उनकी। इसी डेफिनेशन लिख दो, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास अगर दो एंगल्स का सम करे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। देखो ऐसे भी कर लो, जैसे ही हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है एंड ये 60 डिग्री दे रखा है हमारे पास, तो 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 45 एंड 45, दोनों का अगर सम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे अगर दो एंगल्स का सम कर दें तो वहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू अगर 90 डिग्री आ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब टू एंगल्स का सम हम करें तो हमारे पास एंगल्स की वैल्यू कितनी आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, दो एंगल्स का सम करने पर अगर हमारे पास वैल्यू 180 डिग्री आ रही है तो वो हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे एक एंगल की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 110 एंड एंगल 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 70 डिग्री दे रखी है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। और जब दो एंगल्स का सम की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। कोई और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमारे पास एक दे रखा है, एंगल 1 दे रखा है 128, ठीक है, एंड एंगल 2 दे रखा है हमारे पास 52। अगर
इन दोनों को ऐड कर देते हैं 128 प्लस 52 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे बनेंगे बेटा, कैसे कि एक दूसरे के अपोजिट कैसे आएंगे, जब एक लाइन ऐसे हो एंड एक लाइन ऐसे, तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो यहाँ पे ये एंगल वन, या तो यहाँ पे चार एंगल्स बनते हैं। देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये एंगल इसका अपोजिट होगा, ये एंगल इसका अपोजिट होगा। यानी कि वर्टिकल अपोजिट लाइन कैसे होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इन एंगल्स का नेम रख देते हैं 1 2 3 4। तो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड एंगल 4 होगा वो किसके, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो ये क्या होते हैं हमारे पास वर्टिकल, यानी कि 2 का अपोजिट है 4 और 1 का अपोजिट एंगल है 3, 3 का अपोजिट एंगल है 1 और 4 का अपोजिट है 2। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास एडजेसेंट एंगल, उनके बारे में और पढ़ते हैं कि देखिए टू एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे अगर उनका वर्टेक्स सेम हो, ओके, अगर उनके एक ही कॉमन आर्म हो। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म हो उनकी साइड्स में हमारे पास दोनों कॉमन आर्म के बीच में एक दोनों साइड क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखो हम यहाँ पे एक डायग्राम शो करती हूँ मैं तुम्हें, जैसे ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल हुआ। देखो इसमें हमारे पास सारी कंडीशन को फुलफिल हो रही है। फर्स्टली है हमारे पास दे हैव सेम वर्टेक्स। देखो एंगल 1 का भी सेम वर्टेक्स है और एंगल 2 का भी हमारे पास सेम वर्टेक्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, दे हैव कॉमन आर्म। इन दोनों की कॉमन आर्म क्या है, ओ बी। ठीक है, ओ बी सी का भी हमारे पास ओ बी कॉमन है, ओ ए बी का भी कॉमन क्या है हमारे पास, ओ बी है। ठीक है, कॉमन। अब जो कह रहा है कि दोनों एंगल्स की साइड्स में नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म की दोनों साइड क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखो ये कॉमन आर्म है, इस साइड भी हमारे पास नॉन कॉमन और इस साइड भी हमारे पास आर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के बारे में तुम लोगों को अच्छे पता, क्योंकि वे सेम वर्टेक्स रखेंगे, कॉमन आर्म होगी और जो कॉमन आर्म की दोनों साइड्स हमारे पास नॉन कॉमन आर्म होंगी। ठीक है, तो टू एंगल एडजस्ट एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल कहते हैं यदि हमारे पास नॉन कॉमन आर्म क्या होंगी, अपोजिट रेज में होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऐसे ऐसे और नॉन कॉमन आर्म ऐसे होता था, ये कॉमन आर्म होता। अब हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ये जो रेज है ना, इसको हम इस साइड से करते हैं, ठीक है, अपोजिट रेज होंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा, यानी कि 180 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। लीनियर पेयर एक्सियम कह सकते हैं, जब हमारे पास टू एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। यानी कि अपोजिट रेज में आ जाए तो वो क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। समझ में आया? तो ये हमारे पास था लीनियर पेयर। अब इसमें एक पॉइंट्स और भी रह गया कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जब हमारे पास सभी पॉइंट्स एक लाइन में हो, तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और जो हमारे पास पॉइंट्स लाइन में ना हो, जैसे कि हमारे पास पॉइंट्स ऐसे ऐसे हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो पॉइंट्स, तो वो हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स।
जब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे दे रखा हो तो हमारे पास ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ना बनाए तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये रह गया था, ये तो लाइन के साथ ही हो जाना था ये तो। ठीक है, तो ये एंगल्स होते हैं। ठीक है बेटा, हालांकि कुछ नहीं है एंगल्स में, सारे एंगल्स मैंने एक बार रिवीजन करवा दी हैं। उसमें देखो 2-3 एंगल्स हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये तो सही है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री में क्या होगा, जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, जब टू लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो वो आमने सामने के एंगल क्या होंगे हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल आता है फर्स्टली। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जब हमारे पास दो एंगल्स में सेम वर्टेक्स हो, एक ही कॉमन आर्म हो और कॉमन आर्म की दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म हो, तो वो हमारे पास क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पड़ा लीनियर पेयर के बारे में। जब हमारे पास लीनियर पेयर कब होगा, टू एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर तब कहेंगे जब हमारे पास उनकी डायरेक्शन क्या आ जाए, अपोजिट रेज में आ जाए, यानी कि वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बताया मैंने कि हमारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पॉइंट्स के थ्रू तो वो हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स का 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम आगे क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।